morning student. Today we are going to attend economic class. Today we are going to start chapter number 3rd of part B, that is microeconomics. Name of the chapter is consumer equilibrium. Topic covered in this video, that is define of consumer utility, TU and MU, LDMU, consumer equilibrium, one good case and two good case. Now we are going to start the chapter number 3rd. Name of the chapter is consumer equilibrium, utility, analyze. So first of all we are going to do the define of consumer. Consumer क्या होता है? Consumer एक ऐसे economic agents हैं who use a good and services, जो good and services को use करते हैं ताकि उनकी want क्यों क्या हो जाए, satisfied, direct satisfaction of want. मतलब कंज्यूमर इकोनॉमिक एजेंट है वो जो गुड एंड सर्विसेज को यूज़ करके अपनी वांट को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर. ना नेक्स्ट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड अ यूटिलिटी. जो हमारी वांट, जो कमोडिटी हमारी वांट को सेटिस्फाई कर देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी. So we are going to start next question, that is utility can be measured in a two part, that is cardinal measurement of utility and next is ordinal. In the cardinal utility, when the utility is measured in a cardinal number, that is 1 2 3, मतलब जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम मतलब जो यूटिलिटी है उसको हम लोग क्या देते हैं, रैंक देते हैं. क्या देते हैं? रैंक. उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज दैट इज़ हायर टू लोअर, लोअर टू हायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑफ TU एंड MU. TU मीन्स टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड TU. टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हमने जितनी भी गुड्स खाए हैं उससे हमें जितनी भी यूटिलिटी मिली है उसको जब हम प्लस करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, टोटल यूटिलिटी. मतलब अगर मैंने 3 चपाती खाई है, 3 चपाती से मुझे जितनी भी यूटिलिटी मिलेगी उसको जब हम प्लस कर देंगे दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जितना चेंज टोटल यूटिलिटी में आया जब हम किसी और गुड को ऐड करते हैं. मतलब इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. जब हम एक एक्स्ट्रा गुड को ऐड करते हैं उससे हमारी जितनी भी एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स MU TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. मैंने आपको पहले भी बताया जो मार्जिनल है वो हमेशा कहाँ से निकलती है, टोटल में से. सो दिस इज़ द शेड्यूल, दैट इज़ 1 2 3 4 5. द टोटल यूटिलिटी आपको बताइए 100 150 270 340 400. MU आपको बताइए मैंने कैसे निकालते हैं. फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम एंड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. मतलब जितना ऐड टोटल में होता है उसका जितना भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर गोइंग टू मेक द डायग्राम, दैट इज़ TU आपने ड्रॉ करी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा एंड MU आपने जो करी है वो this is the downward sloping MU and upward sloping that is TU. ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. जब भी आपसे कोई भी रिलेशन पूछा जाएगा सबसे पहले आपने डिफ़ाइन लिखनी है. अब आपने इसमें किसकी डिफ़ाइन लिखनी है, TU और MU की. तो आपने TU और MU की लिखने के बाद आफ्टर वर्ड यू आर गोइंग टू मेक दिस शेड्यूल. आपको ये शेड्यूल की वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी. तो आपके पास आउटपुट दिया, यूनिट दी हुई है 0 to लेकर 6 तक. टोटल यूटिलिटी आपके पास आपको लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज़ 0 8 14 18 20 20 18. अब मार्जिनल यूटिलिटी आपको बताइए कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी. व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, आपने 2 डायग्राम बनाने हैं. दोनों डायग्राम आपने कैसे बनाना है, TU ऊपर और MU नीचे. TU की जो शेप है दैट इज़ आपने कर्व शेप में बनानी है. ये आपकी TU बन गई और स्ट्रेट लाइन में आपकी MU बनानी. जहाँ पे TU मैक्सिमम पे होगी आपने उसके ऊपर लाइन बनाते बनाते आपने वहाँ पे MU को इंटरसेक्ट करना. मतलब जहाँ TU मैक्सिमम है वहाँ पे MU आपने 0 दिखानी है. मतलब पहले डिफाइन लिखोगे, फिर शेड्यूल एंड देन डायग्राम. आफ्टर दैट डायग्राम यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम, दैट इज़ कि TU हमेशा किसका समीशन होता है, MU का. और TU किसका समीशन है, दैट इज़ TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ MU.
टी यू इंक्रीज़ करेगा एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव है। जब टी यू इंक्रीज़ करेगा तो एम यू भी पॉजिटिव होगा। जब एम यू ज़ीरो हो जाएगा तो टी यू मैक्सिमम है। मैंने अभी आपको बताया भी है कि जब टी यू मैक्सिमम पॉइंट पे रीच हो जाएगा तब एम यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब एम यू नेगेटिव है तो टी यू स्टार्ट फॉल, मतलब जब टी यू फॉल करेगी तो एम यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग टी यू इम्प्लाइज दैट टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जब एम यू फॉल कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो टी यू है इंक्रीज़ कर रहा है, कौन से रेट पे कर रहा है, जो टी यू है इंक्रीज़ कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम अगेन। लुक एट दिस डायग्राम। जैसे जैसे टी यू बढ़ रहा है तो एम यू का स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव है। जब टी यू मैक्सिमम हो जाएगा तो एम यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब टी यू फॉल कर रहा है तो एम यू क्या कर रहा है, एम यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू. Now we are going to start the new question. So we are going to start the next question, that is LDMU. LDMU means Law of Diminishing Marginality. LDMU का मतलब क्या होता है कि बार बार जब हम किसी गुड को बार बार कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनलिटी है वो जो गुड से मिल रही है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, फॉल। मतलब बार बार हम लोग कोई चीज़ को खाते जाएंगे तो हमारी मार्जिनलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड LDMU. इसके जो बेसिक असम्पशंस है दैट इज़ कि हमने जब भी गुड लेना है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी लेनी है। मतलब कप ऑफ अ टी, नॉट अ स्पून ऑफ अ टी। मतलब स्टैंडर्ड जितनी क्वांटिटी उतनी ही लेनी है। जो कंजप्शन है दैट शुड बी अ कॉन्टीन्यूस, ये नहीं कि अभी लिए फिर बाद में लिए। जो कॉन्टीन्यूस हो रही है उसी की यूटिलिटी आपने मेजर करनी है। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू मेक दिस डायग्राम एंड दिस शेड्यूल एंड देन डायग्राम, दैट इज़ LDMU. LDMU के पहले डिफाइन के बाद देन यू आर गोइंग टू राइट असम्पशन, देन दिस शेड्यूल एंड दिस डायग्राम। और एम यू हमेशा क्या करेगी, फॉल करती जाएगी, क्योंकि एम यू की प्रॉपर्टी है कि वो ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो वी हैव कंप्लीटेड LDMU. LDMU का मतलब क्या होता है, बार बार जब हम किसी गुड को कंज्यूम करते हैं तो जितनी भी मार्जिनलिटी हमें उससे डाइव्ड हुई है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, फॉल होनी शुरू हो जाती है. So next question is concept of consumer equilibrium. First of all, we are going to do the consumer equilibrium define. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम लोग का इक्विलिब्रियम पे कब आते हैं, जब हमारे विद गिवन इनकम और मार्केट प्राइस से हम अपने खर्चे को इस तरह से प्लान करते हैं ताकि हमें क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. मतलब इनकम और मार्केट प्राइस के हिसाब से हम अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह से प्लान करें कि हमें क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. क्योंकि कंज्यूमर को यही चाहिए होता है कि वो हमेशा उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. सो इन दिस, आफ्टर दिस डिफाइन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वन गुड केस ऑल्सो. तो वन गुड केस में भी आपने पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफाइन लिखनी है, देन यू आर गोइंग टू राइट द असम्पशन. कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है. रैशनल मीन्स वही गुड को कंज्यूम करेगा जिससे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है. हमेशा यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स में होती है और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है. नेक्स्ट, मार्जिनलिटी ऑफ मनी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. MUM जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वन गुड केस में अपने डिफाइन लिखने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन असम्पशन, देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द 3 फैक्टर्स जो हमारी अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को. फर्स्ट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PX. ठीक है. मार्जिनलिटी ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज MUX. मार्जिनलिटी ऑफ मनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, MUM. और हमेशा PX किसके बराबर होती है, MUM. मतलब जितना पैसे हैं उससे ही उतनी ही हमें मार्जिनलिटी ड्राइव होती है. अगर हमारा PX 4 है तो MUM भी क्या होएगा, 4 होगा. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंज्यूमर व्हेन ही परचेज अ गुड. सो वी आर गोइंग टू, आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू राइट डाउन कि लेट द कंज्यूमर क्या है, हमारा क्या है, लेट X बी द गुड जो मैं बाय करना चाहता हूँ. और PX क्या है आपका, 4 है. PX क्या है आपका, 4. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू मेक द शेड्यूल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर गोइंग टू मेक द शेड्यूल. आफ्टर दिस शेड्यूल यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस. आफ्टर दिस शेड्यूल यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ मैनी यूनिट एक कंज्यूमर परचेज करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पे ले. क्या वो पहला गुड परचेज करेगा, आपने लिखना है विल ही बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ X. आप लिखोगे येस, बिकॉज क्यों, क्योंकि MUX कितनी तुम्हारी 20 है, PX कितना आपका 4, तो आंसर कितना आया आपका 5. इतना, इसका मतलब क्या है कि जितना वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा कि उसको यूटिलिटी मिल रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो गुड या फर्स्ट गुड को परचेज करेगा. सेकंड गुड में भी वो सेम पोजीशन है, उसको उसने पे कर रहा है 4,
उसके पास मतलब उसको जितना उसने पे किया उससे ज़्यादा की उसको क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। और कंज्यूमर कब तक परचेज करता जाएगा, जब तक एम यू एक्स किसके बराबर आ जाएगी, पी एक्स। मतलब अगर एम यू एक्स 4 आ गई तो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पी एक्स भी आपका क्या है, 4 है। सो व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा। वी कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस कि एम यू एक्स किसके बराबर आती है, पी एक्स के। अगर पी एक्स 4 है तो एम यू भी 4 है। एट दिस सिचुएशन द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। मतलब थर्ड यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा, क्योंकि पी एक्स और एम यू एक्स दोनों बराबर आ जाएंगे। मतलब ऊपर वाले केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद इसको क्या मिल रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ गया। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। लाइक दिस इन द डायग्राम, दिस इज एम यू एक्स। ए बी सी हमारा सरप्लस है। ए बी सी सरप्लस मीन्स जो है एम यू एक्स है वो ग्रेटर देन पी एक्स है, जो हमने अभी की है ऑन द फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में। मतलब उसने 4 पे किया, उसको यूटिल कितनी मिल रही, 5 की। तो एम यू एक्स ज़्यादा है पी एक्स से। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स। नेक्स्ट है आपका दिस में उसको क्या होगा, लॉस होगा। नीचे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऊपर उसको क्या हो रहा है, सरप्लस, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। नीचे उसको क्या हो रहा है, लॉस, मतलब प्राइस ज़्यादा पे कर रहा है पर यूटिलिटी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed one good case. After this one good case, we are going to start the new question, that is two good case. So students, we are going to start the chapter, we are going to start the new question, that is consumer equilibrium to commodity case. Two good case कैसे करना है आपने। So इन द टू गुड केस आपने सारी इंट्रोडक्शन सेम लिखनी है जो आपने वन गुड केस में लिखी है। सारा वही लिखना है। फर्स्ट डिफाइन लिखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, देन एजम्पशंस, देन 3 फैक्टर्स, पी एक्स, एम यू एक्स और एम यू एम। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट दैट हमने सिचुएशन कंसीडर करनी है कि जब कंज्यूमर दोनों गुड को बाय करता है, कौन से दोनों गुड, एक्स एंड वाई, तो उसको इक्विलिब्रियम कब होगा। अगर वो एक गुड कंज्यूम करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, दैट इज एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। जब वो वाई गुड कंज्यूम करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। मतलब फर्स्ट कंडीशन बन गई, सेकंड कंडीशन बन गई, जब एक्स गुड कंज्यूम कर रहा है और वाई गुड कंज्यूम कर रहा है। जब वो दोनों गुड कंज्यूम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। दोनों को हमने रिलेट करके किससे कंपेयर कर दिया, एम यू एम से, क्योंकि पी एक्स और पी वाई दैट इज इक्वल टू एम यू एम। ये दोनों, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब वो दोनों गुड को कंज्यूम करेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम, क्योंकि ये एम यू एम किसके बराबर होती है, पी एक्स के। सो अगर हम एम पी एक्स और एम यू एम बराबर है तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम। अब हमने एजम्पशन के हिसाब से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। हमने क्या लिखना है कि एक मतलब कि जो कंज्यूमर है उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 6 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ हैं, 6 रुपीज़ है, जो कि उसने दोनों गुड्स के ऊपर जो करने हैं, स्पेंड करने हैं। और दोनों रुपये के ऊपर जब वो स्पेंड करेगा तो उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम जो शो करना है हमने कि एम यू एक्स शोज मार्जिनलिटी ऑफ एक्स, और एम यू व्हेन द जो कंज्यूमर एक्स गुड परचेज करता है। एम यू एक्स क्या शो कर रही है कि उसने एक्स गुड परचेज की है। एम यू वाई ये शो करता है कि उसने वाई गुड परचेज की है। नाउ हम विद द हेल्प ऑफ द टेबल वी आर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि पी एक्स और पी वाई किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर। और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये कंज्यूमर की एक क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मतलब दोनों का प्राइस क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई दैट इज इक्वल टू P1। सो एम यू एक्स किसके बराबर आ जाएगी, एम यू वाई की, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। सो एम यू एक्स और एम यू वाई टेंड्स टू डिक्लाइन, जब ये दोनों डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगे। जब कौन सी क्यों डिक्लाइन शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें एल डी एम यू लगेगा और दीज आर इक्वल। और ये कब इक्वल आएंगे, दे आर इक्वल व्हेन द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब वो 4th यूनिट, ये दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब पे आएंगे, जब उसने 4th यूनिट परचेज करेगा तो एम यू एक्स 10 आ रही है, और जब वो 6 यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसकी यूनिट क्या आ रही है, 6।
मतलब जब 4th यूनिट पे और 6th यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, जब वो दोनों गुड्स को परचेज करेगा, दैट इज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। इस पे कंज्यूमर क्या आएगा, हमारा इक्विलिब्रियम पे आएगा 4th यूनिट पे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम है। PX और PY की वैल्यू क्या है, ₹1। सो दिस वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो आपने जो डायग्राम बनाना है, ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है टेबल, उसी हिसाब से बनाना है आपने, और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। सो आपने इस साइड पे MUY बनानी है और इस साइड पे आपने MUX, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ गुड X और कंजप्शन ऑफ Y। डाटा के हिसाब से आपने शेड्यूल पॉइंट्स लोकेट करने के बाद जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, वहाँ पे ये कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो दिस इज टू गुड केस। आफ्टर दिस टू गुड केस, after this two grid, we are going to start the new question, that is conditions of consumer equilibrium. In one good case there are three conditions and in two good case there are also three conditions. फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि MUX PX और MUM के बराबर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन में MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। सेकंड में कि MUM हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसमें भी MUM क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसमें भी लॉ ऑफ मार्जिनलिटी अप्लाई करती है, इसमें भी लॉ ऑफ मार्जिनलिटी अप्लाई करती है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. I'm going to send you this chapter and you are going to write this chapter, and this chapter is very very important. 6 marks question will be from this question, chapter. So learn it properly and write these questions in your fair notebook.